हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ सुबह की अपनी चाय पी रही हूँ। आज सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग करने का खाना बनाते समय, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और इस समय लगभग 7 बज रहे हैं, 7 सवा 7 के आसपास हो रहे हैं और मैं सोची मैं चाय पी लेती हूँ। और मैंने सुबह में बनाई थी आलू और लौकी का मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी और बच्चों के लिए सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी थी फटाक से। रात में ही उसको बॉईल करके रख दिया था, इसलिए सुबह सबसे पहले उनकी सब्ज़ी और रोटी बना के मैंने टिफ़िन लगा दिया था। और बाद में फिर मैंने अब नाश्ते के लिए रोटी और आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हस्बैंड यहाँ पर ये नल निकाल के इसको बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पहले से एक नल लगा हुआ था, तो उसको निकाल के उसको बंद कर देंगे। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा टाइम था इनको ऑफिस जाने में, तो उसी में ये काम कर लेंगे, नहीं तो फिर टाइम भी नहीं मिलता ये सब काम करने का। और ये है बाथरूम में एक नल 2-3 दिन पहले टूट गया था, तो यहाँ पे नहीं नल लगा था, तो पीछे का जो नल निकला हुआ है ना, तो उसको यहीं पे लाकर लगा देंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा था बिना नल का। पीछे जो पाइप निकला है उसी को खोल के उसको रखना है, क्योंकि ये भी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको अभी सेव कहीं रख देंगे, फिर कभी कोई काम पड़ेगा तो ये यूज़ हो जाएगा। जैसे नल वगैरह, जैसे पाइप वगैरह कहीं लगाना पड़ेगा तो हम लोगों को ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो यही यूज़ हो जाएगा, इसलिए इसको। और ये मुझे बता रहे हैं कि ये वाला हरा वाला पाइप अंडरग्राउंड नहीं लगता है, सफ़ेद वाला अंडरग्राउंड लगता है, क्योंकि ये मोटा होता है, वो वाला ज़्यादा पतला होता है, तो उसको अंदर लगाते। ये मुझे यही समझा रहे थे, तो हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यही आलू और लौकी का सब्ज़ी बनाया था सुबह में, और यही आज का हमारा नाश्ता है और यही हम नाश्ता करेंगे आज। यहाँ पे दोस्तों रात में मैंने आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने आटा मंगाया था, रात में लेके आ गए थे, और ये अभी मैं इसको जंगाल में भर दूँगी, क्योंकि बोरी में रखा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आटा वगैरह रख दिया है। अंदर मैंने पहले झाड़ू लगा चुकी थी, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा चुकी, बस बाहर का बाकी है, तो मैं बाहर पहले झाड़ू लगा। तो यहाँ पर मैं अब बर्तन धुल रही हूँ और मैंने सारे घर में झाड़ू लगा लिया है। कुकर में सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैं सब्ज़ी कुकर पहले खाली कर लेती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन इकट्ठे करके धुल लूँगी, क्योंकि दोपहर में फिर तो खाना बनना है। और ये सुबह के सारे बर्तन हैं, मैं फटाफट बर्तन धुल लूँगी और किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि ये तो हम लोग रोज़ का काम है, क्योंकि सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं सारे बर्तन खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पहले तो सारे बर्तन जो बेसिन में होते हैं उसको खंगालने के बाद सारे निकाल के फिर बेसिन को अच्छे से मांजती हूँ। मांजने के बाद तब फिर मैं बर्तन मांजना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब बेसिन पूरा साफ़ हो जाता है तो बर्तन मांजने के बाद उसमें रखने में दोबारा से कुछ जूठा नहीं लगता है उसमें, और साफ़ रहता है और उसको फिर खंगाल के
अच्छे से साफ़ करके फिर उसको हम स्टैंड में लगा सकते हैं। अगर जैसे बेसिन ही गंदा रहेगा और बर्तन से मांज के रखते जाएंगे तो क्या फ़ायदा, क्योंकि उसमें जूठ तो पहले ही पड़ा रहता है। इसलिए सबसे पहले तो बेसिन ही मांज लेना चाहिए, सारा जूठन उसका निकाल के उसके बाद बर्तन मांजना चाहिए, यही सबसे अच्छा है। फिर बाद में जो है सिंक को साफ़ करने की मांजने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो पहले ही साफ़ हो चुका होता है, इसलिए बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और बस बर्तन ही धुल के अच्छे से रख दो। उसके बाद फिर मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। ये किचन में जो बर्तन का रेक है ना, वो सिंक के ऊपर ही लगा हुआ है, तो साथ साथ में बर्तन धुलते जाओ और सिंक में बर्तन लगाते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने किचन का काम ख़त्म कर दिया फाइनली। इसके बाद मैं सबसे पहले मोटर चला दूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने और बर्तन धुलने, बहुत ज़्यादा पानी खर्च हुआ है और अभी पानी का तो बहुत ही काम पड़ा है, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं। तो फटाफट मैं बर्तन धुलने के बाद यहाँ मोटर चलाने आ गई हूँ। मैंने मोटर चला दी है और मैं यहाँ पर अब पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं लगाया था तो आज लगाना है, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लेती हूँ पोछा, नहीं तो डेली लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है तो फिर एकदम पैर में मिट्टी मिट्टी ऐसा लगता है, तो मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ। कल मैंने पोछा नहीं लगाया था, इसलिए आज लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, नहीं तो फिर ज़्यादा फर्श गंदी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं कपड़े धुलने लगी हूँ और पहले मैंने कपड़े मशीन में पहले ही डाल दिए थे सुबह में ही, बस इनको खंगालने हैं। तो मैं सबसे पहले सारे कपड़े खंगाल लेती हूँ। कपड़े में 3 पानी से कम 3 पानी से खंगालनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा में 3 पानी से खंगालने से बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है, उसका सर्फ और गंदगी सारी निकल जाती है अच्छे से। और आज मुझे बच्चों के वाइट शूज़ भी धुलने हैं, क्योंकि 2 हफ्ते से मैंने धुला नहीं है, बस एक दिन ही मंडे को पहन के जाना रहता है इन लोगों को, और इतना गंदा हो जाता है कुछ कहने को नहीं। तो आज मैं इनके शूज़ भी धुल देती हूँ और इनकी वाइट ड्रेस भी धुलनी है, तो वो तो मैंने धुल ली है और बस कपड़े खंगालने हैं। तो ये वाइट ड्रेस यूनिफॉर्म जैसे इन लोगों के स्कूल में लगा हुआ है, तो ये नया ही कपड़ा है, तो ये पहली बार अब इसको धुलना ही था, एकदम नया था, तो थोड़ा सा ये कॉटन का है ना, तो ये चढ़ेगा अभी, तो इसको मैं पहले धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि 15 अगस्त में शायद इन लोगों का प्रोग्राम है और ये उसी में पहनेंगे। तो ये इसको धुल के रख दूँगी प्रेस करके, तो फिर आराम रहेगा। और ये आटे का बोरा भी था जो मैंने सुबह में आटा जंगल में डाला ना, उसी का, तो मैं उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है साथ में ही। नहीं तो अगर कहीं ऐसे रख दो तो फिर वो रखा ही रह जाता है, और फिर आटा लाना रहता है, फिर ये रहता है तो कि गंदा है, फिर साफ़ करो। साफ़ सुथरा रखा रहेगा, धुला सुखा के रख दूँगी तो फिर दोबारा काम आ जाएगा। और यहाँ पर मैं शूज़ को अच्छे से सर्फ़ डाल के उसको
ब्रश से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। आज कपड़ा भी धुलना और ये बाथरूम भी थोड़ा गंदा हो गया, तो बाथरूम भी थोड़ा मुझे साफ़ करना पड़ेगा आज, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया मैंने बाथरूम नहीं साफ़ किया। हफ़्ते में 1 बार तो मैं पूरे बाथरूम के फ़र्श पे ब्रश से रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। तो जो मैल होती है ना, वो टाइल्स पे एकदम चिपकती नहीं है। नहीं तो फिर अगर वो साफ़ ना करो टाइम से, तो फिर वो जो फ़र्श होती है, टाइल्स होती है, वो काली पड़ने लगती है और फिर बहुत मुश्किल से छुड़ाना पड़ता है। जैसे उसको तेज़ाब वगैरह डाल के छुड़ाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े तो अच्छे से धो के खंगाल लिए हैं और मैं यहाँ पर सिंक साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सिंक भी कई दिन से साफ़ नहीं की थी, तो सिंक भी गंदी पड़ी थी। सिंक और बाथरूम साफ़ करना है बस। देखिए फ्रेंड्स, फर्श तो एकदम साफ़ हो गई है। 1 मग्गा पानी लो और उसमें 1 चम्मच जो सर्फ होता है उसको डाल के और उसको डाल दो और ब्रश से रगड़ दो, तो फ़र्श एकदम चमक जाती है। तो देखिए फ़र्श तो साफ़ हो गई है एकदम, बाथरूम भी साफ़ हो गया। थोड़ा गंदगी तो निकली है, क्योंकि 1 हफ़्ते से साफ़ नहीं किया था मैंने, तो आज इसका टाइम था साफ़ करने का। तो ये भी साफ़ हो गया, मैं वाइपर कर दूँगी और इसके बाद बस सारे काम तो हो ही गए हैं, बस नहाना है। फटाफट मैं नहा लूँगी। उसके बाद भी अभी खाना भी बनाना है। अभी खाना क्या बनाना है, खाना भी बनाना है। अभी तो काम क्या हो गए, काम तो अभी दिन भर ही है। हम लोगों का गृहिणी का जो काम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, और 10-11 बजे के बाद ही फुर्सत मिलती है। बस यही है फ्रेंड्स। अब तो टाइम हो गया खाना बनाने का, तो मैंने फटाफट नहा के मैं अब यहाँ पर दाल चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है और जितनी देर में वो आएंगे उतनी देर में मैं खाना बनकर मुझे तैयार करना है। और ये भी एक टाइमिंग बाउंडेशन है, क्योंकि जब तक बच्चे आएंगे तब तक खाना पूरा तैयार करके रखना है, नहीं तो फिर चिल्लाएंगे खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसमें नमक हल्दी डाली, बस सादी दाल बनाऊँगी। और आज मैं अरहर और थोड़ी सी उड़द मिक्स करके दाल बना रही हूँ। और यहाँ पर चावल चढ़ा दूँगी। दाल चावल फटाक से तैयार हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद बनाऊँगी चोखा, क्योंकि सादा गर्मी बहुत ज़्यादा है और सादा खाना ही गर्मी में ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा तेल मसाला खाना उतना मन नहीं करता गर्मी में। दोपहर के टाइम में उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस दाल चावल ही बनाऊँगी और चोखा बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़े का सारा पानी गर गया है और मैं पहले कपड़े फैला देती हूँ ताकि सूख जाएं टाइम से। छत पे कपड़े फैलाने आई, बहुत तेज़ धूप है और इतनी उमस है, धूप इतनी तेज़ है कि इसका कोई हिसाब नहीं। सारे कपड़े फैला दिए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले बाल झाड़ लेती हूँ, उसके बाद दुकान जाना है क्योंकि टमाटर लेने हैं।
तो दोस्तों मैं यहाँ टमाटर ले रही हूँ। टमाटर 40 रुपये किलो हैं और मैंने 1 किलो टमाटर ले लिए हैं। एक छोटा सा बैंगन लिया है और एक छोटा सा पत्ता गोभी लिया है। रखा रहेगा तो सब्ज़ी वगैरह में पड़ जाएगा। और बैंगन मैंने चोखा में डालने के लिए लिया है, क्योंकि चोखा में बैंगन का और आलू टमाटर का चोखा अच्छा लगता है और टेस्टी भी बनता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर। अब मैं बनाऊँगी चोखा। तो देखिए मैंने चोखा बनाया है और यही आज का हमारा खाना है, दाल चावल चोखा। कल एक नए व्लॉग में, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।